महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलनी पड़ेगी। बोलो बोलो महाराष्ट्र में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है? सब भाषा दोस्तों, अभी हाल ही में महाराष्ट्र के अंदर गुजराती, मारवाड़ी जैसे कोई गैर मराठी भाषी व्यवसायियों पर हिंसा होती है, उन पर हमले किए जाते हैं, उनको धमकाया जाता है। दोस्तों, आखिर में क्या है यह भाषा विवाद और इसकी जड़ें इतिहास में हमें कहां देखने को मिलती है, आज जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले जानते हैं आखिर महाराष्ट्र में इस मुद्दे की शुरुआत कहां से हुई। 16 अप्रैल 2025 को महाराष्ट्र सरकार केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करती है, जिसके तहत क्लास 1 to क्लास 5 को हिंदी पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया। इसका महाराष्ट्र में जोरदार विरोध होता है और 22 अप्रैल को जो महाराष्ट्र सरकार इस फैसले को वापस भी ले लेती है, परंतु इसके बाद ये मुद्दा तूल पकड़ता ही गया। दोस्तों, 30 जून 2025 को मेरठ और मुंबई पर एक घटना होती है, जिसका वीडियो पूरे सोशल मीडिया में वायरल होता है। इस वीडियो के अंदर दिख रहा है कि एक गुजराती व्यवसायी दुकानदार को कुछ एमएनएस कार्यकर्ताओं द्वारा धमकाया जाता है, उसे मारा जाता है, थप्पड़ मारे जाते हैं, क्यों? इस कारण कि वो गुजराती बोलता है और उसे मराठी नहीं आती। उसे मराठी बोलने पर विवश किया जाता है, उसे कहा जाता है कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलनी पड़ेगी। दोस्तों, इसी वीडियो से ये मुद्दा पूरे देश में फैल चुका है। दोस्तों, आखिर हम अब जानते हैं आखिर ये मुद्दा क्या है, लोग भाषा के नाम पर लड़ क्यों रहे हैं। दरअसल दोस्तों, जो ये मराठी भाषी लोग हैं, इनको ये लगता है कि केंद्र सरकार हम पर हिंदी को थोप रही है और हिंदी थोपने से जो हमारी मातृभाषा है यानी मराठी, वो खतरे में है। इसी कारण ये आंदोलन और इतने जो विवाद है पैदा हो रहे हैं। दोस्तों, क्या ये पहला विवाद है जो हमारे देश में हो रहा है या इससे भी कोई पहले विवाद हुए हैं? दोस्तों, आपको सबको पता होगा तमिलनाडु में, कर्नाटक में ऐसे भाषा के नाम पर विवाद पहले से ही चल रहे हैं। इसका इतिहास क्या है, इसकी जड़ें क्या है? दोस्तों, अगर हम बात करें आजादी की बात की तो सबसे पहले विवाद 1952 में उठा, जब जो आंध्र प्रदेश है इसके लिए जो तेलुगु भाषी लोग हैं, ये अपने लिए एक नया स्टेट, अलग से स्टेट बनाने के लिए मांग करते हैं कि भाई हमारे लिए आप अलग से एक तेलुगु भाषी स्टेट बनाओ जिसका नाम आंध्र प्रदेश हो। इसके लिए जो पोटी श्रीरामुलु है ये एक आंदोलन करते हैं, उसमें वो भूख हड़ताल करते हैं और इस भूख हड़ताल से उनकी मृत्यु भी हो जाती है, जिसके बाद सरकार को विवश होकर आंध्र प्रदेश को मनाना पड़ता है। इसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग आता है 1954 के अंदर, जो ये सलाह जो सुझाव करता है कि भाई राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर करो। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, हमारे देश के अंदर जो राज्य बने हैं वो भाषा के आधार पर बने हैं, तो भाषा के नाम पर जो क्षेत्रीयता पनपना एक स्वाभाविक सी बात लगती है, क्योंकि हमारा निर्माण भाषा के आधार पर हुआ है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्या ये विवाद सही है, क्या ये जो लोग हैं जो भाषा के नाम पर लड़ रहे हैं, भाषा के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं, क्या ये संवैधानिक है? दोस्तों, अगर हम बात करें संविधान की तो हमारा संविधान आर्टिकल 29 बोलता है कि हर व्यक्ति को, चाहे वो बहुसंख्यक हो चाहे वो अल्पसंख्यक हो, उसको अपनी संस्कृति का सूचना करने का अधिकार होगा। दोस्तों, इस तरह से देखिए तो जो मराठा आंदोलन है, जो ये मराठा जो शिव ठाकरे और जो राज ठाकरे और जो उद्धव ठाकरे जो ये आंदोलन चला रहे हैं, वो बिल्कुल सही है, उनमें कोई गलती नहीं है। आप अपनी भाषा के लिए आंदोलन कर सकते हो, अपनी भाषा को बचाने के लिए आप भाषण भी दे सकते हो, इसमें कोई भी गलत नहीं है। दोस्तों, पर गलत इतना है कि आप उनसे जबरदस्ती नहीं कर सकते, आप उनसे हाथापाई नहीं कर सकते, क्योंकि महाराष्ट्र में रह रहे हिंदी भाषी को भी ये अधिकार है कि वो अपनी भाषा का संरक्षण करें। दोस्तों, आर्टिकल 30 ये बोलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं संस्कृति की। तो दोस्तों, अगर हम बात करें संस्कृति की तो संस्कृति में काफी सारे पहलू आते हैं। इसमें आपका भाषा, आपका पहनावा, आपका खान पान सभी आता है। और दोस्तों, अगर हम बात करें संस्कृति के प्रचार प्रसार की तो संस्कृति को फैलाने के लिए कभी भी जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती, इससे बल्कि उल्टा प्रभाव होता है। जैसे कि मैं महाराष्ट्र में रह रहा हूँ और अगर मान लो कि मैं महाराष्ट्र में रह रहा हूँ, तो स्वाभाविक है कि मैं मराठी के प्रति आकर्षित होऊंगा और पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि मैं मराठी सीख लूँ, कि अगर मैं काफ़ी समय से महाराष्ट्र में रह रहा हूँ तो मुझे मराठी आने लगेगी। परंतु अगर कोई आदमी मुझे ज़बरदस्ती करता है, मुझे धमकाता है, मुझे मारता है कि तुझे सीखनी ही पड़ेगी, तो जो मेरी सेल्फ स्टीम है यानी मेरा आत्मसम्मान है, वो मुझे मराठा भाषा सीखने से मना कर देगा। दोस्तों, यही गलत है। जो मराठी भाषी लोग हैं जो भी हाथापाई कर रहे हैं, दोस्तों ये बिल्कुल भी गलत होगा। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं मराठी भाषी, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि अगर आप ये जबरदस्ती करोगे, लड़ाई करोगे, तो इससे आपका उल्टा ही नुकसान है। आपको अपनी भाषा को बचाना है। दोस्तों, कभी हमने सोचा है, आखिर मैं जैसे मान लो आज आप MBA कर रहे हो, मैंने काफ़ी लोग स्टूडेंट्स MBA कर रहे हैं, काफ़ी लोग आजकल ड्रेस जो पहनते हैं यानी जो आपके जो आउटफिट्स है, आप पैंट शर्ट्स, जो वेस्टर्न कल्चर के आप कपड़े पहन रहे हो, आप खाने में मोमोज, पैटीज, पिज्जा, पता नहीं क्या क्या खा रहे हो। दोस्तों, क्या अमेरिका ने कभी इस बात पे फोर्स डाला कि आपको अमेरिका में रहना है तो आपको वेस्टर्न कपड़े पहनने पड़ेंगे, आपको वेस्टर्न खाना ही खाना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि उसको पता है अगर हमने दबाव डाला तो जो ये लोग हैं वो उसके अंगेज हो जाएंगे और हमारा कल्चर कभी अब नहीं अपनाएंगे। दोस्तों, यही है।
अगर आप मराठा भाषा के लिए कोई भी भाषा हो, चाहे पंजाबी हो, कोई भी भाषा हो, चाहे राजस्थानी हो, अगर अगर कोई आदमी किसी को फोर्स करेगा तो वो उससे बल्कि जो सीखने के बजाय उसका विरोध ही करेगा। दोस्तों अब जैसे अब बात आती है खतरे की। दोस्तों भाषा को सीखना, अगर हिंदी भाषा सीखना उससे मराठी भाषा को खतरा मुझे लगता होगा। जैसे दोस्तों, जैसे आज मैं बात करूं, जैसे मैं राजस्थान में बिलोंग करता हूं, तो हमारे जो मेरे जो छोटे भाई हैं, जो मेरे भाई मतलब जो मेरे पड़ोस के बच्चे हैं, वो सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। वहाँ पर टोटल इंग्लिश चलती है, उनकी पढ़ाई इंग्लिश में होती है। हाँ, हालांकि वो हिंदी पढ़ते हैं, परंतु वो मतलब मुश्किल से मुश्किल जो टाइम है वो इंग्लिश में पढ़ाई करते हैं, उनके टीचर इंग्लिश में बोलते हैं। फिर भी वो घर पर मारवाड़ी बोलते हैं, हमारी मदर टंग हिंदी में नहीं, मारवाड़ी। दोस्तों सबसे बेस्ट तरीका यही है संस्कृति को, अपनी भाषा को बचाने का, कि आप आपसे में, यानी कि जैसे अगर आप मराठी भाषी हो तो आप अपने बच्चे से मराठी भाषा में बात करो। डजेंट मैटर वो हिंदी सीख रहा है, इंग्लिश सीख रहा है, क्या दिक्कत है भाई? इंग्लिश में तो सीख रहा है, कितनी भाषा सीखे। जब आप आपसे में बातें करोगे अपनी भाषा के अंदर, तो वो भाषा ऑटोमेटिकली सेव होती रहेगी और उसको बढ़ावा मिलता रहेगा। दोस्तों भाषा को बचाने के, उसे फैलाने के बहुत सारे तरीके हैं, जो जबरदस्ती कर इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। दोस्तों यही थी आज की वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना।